बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंपाउंडिंग की बात कर रहा है कि जो कंपाउंडिंग आपके पास होती है, द कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन। किस लिए होती है कंपाउंडिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक होता है बेटा कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। तो इसका क्या यूज़ होता है, किस लिए ये होती है? पहला ऑप्शन आपके पास है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, सेकेंड है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटर, थर्ड वन टू रिड्यूस एग्जिट लॉसेस एंड फोर्थ वन टू इंक्रीज द टरबाइन आउटपुट। तो क्या यूज़ होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग को? तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, देखो कंपाउंडिंग क्या होती है वो भी बताएंगे, क्या होती है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे हमारे पास रैंकाइन साइकिल होती है, ठीक है। स्टीम जो टरबाइन्स हमारी होती है रैंकाइन साइकिल पे वर्क करती है। रैंकाइन साइकिल में हमें क्या करना होता है, जो बॉयलर जो प्रेशर होता है बेटा, बॉयलर प्रेशर से आपको आना होता है कंडेंसर प्रेशर तक, ठीक है। कंडेंसर प्रेशर, क्योंकि जो टरबाइन आपकी लगी होती है वो बॉयलर प्रेशर से आपको कंडेंसर प्रेशर तक लाती है। क्लियर? आप जानते होंगे ये आपका यहाँ पे बॉयलर दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या है, टरबाइन दिखती है इस तरह से, ठीक है। और ये टरबाइन में वर्क आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका आता है कंडेंसर, ठीक है। ये आपका कंडेंसर आता है, ठीक। इस तरह से आपका कंडेंसर आता है और यहाँ पे आपका पंप होता है, ठीक है। इस तरह से आपका पंप हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा, बॉयलर हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है यहाँ पे, इनलेट पे जो प्रेशर है यहाँ पे, दिस इज, अगर मैं 1 बोलूँ और इसको मैं 2 बोलूँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा दिस इज बॉयलर प्रेशर, और यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। तो बॉयलर से कंडेंसर प्रेशर पर अगर आप आते हैं और ये काम आप सिंगल स्टेज में करते हैं, सिंगल स्टेज में अगर आप काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि जो स्पीड आपको जो मिलती है यहाँ पे, स्पीड जो टरबाइन की जो स्पीड मिलती है, टरबाइन की स्पीड लगभग ये इतनी हाई होती है, बहुत हाई, मतलब 30,000 आरपीएम तक स्पीड चली जाती है। अगर आप सिंगल स्टेज में एक्सपेंशन आप करवाते हैं बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक, तो ये 30,000 आरपीएम तक स्पीड चली जाती है। और आप जानते हैं कि इतनी हाई अगर स्पीड है, तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूँ, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हम जानते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा इतना हाई है और उसका स्क्वायर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितने हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें जनरेट होने वाले हैं टरबाइन ब्लेड्स में। तो अगर इतने हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो आपका जो टरबाइन ब्लेड फेल हो सकता है इतने हाई फोर्स के कारण, क्योंकि हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वेरी हाई इसमें क्या होगा, हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होने वाले हैं, स्ट्रेसेस, ठीक है। बहुत ही हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस आपके इसमें जनरेट होने वाले हैं, जो कि क्या कर सकता है, ये आपका क्या कर सकता है, टरबाइन को फेल कर सकता है, मैकेनिकल फेलियर ऑफ टरबाइन का मैकेनिकल ये फेलियर कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमें चाहिए कि कम स्पीड पे रोटेट करें, इतने हाई स्पीड पे रोटेट ना करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं मल्टी स्टेजिंग। क्या सॉल्यूशन, क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका है मल्टी स्टेजिंग या मल्टी स्टेज टरबाइन। मतलब कि आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हो वो सिंगल स्टेज में ना करके आप क्या करो, मल्टी स्टेज में क्या करो, एक्सपेंशन करो। मल्टी स्टेज टरबाइन मतलब मल्टी स्टेज में एक्सपेंशन आपको मल्टी स्टेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक्सपेंशन मल्टी स्टेज में करते हैं तो क्या होता है कि कुछ आपका जो है एंथैल्पी या जो भी है, एंथैल्पी का कुछ ड्रॉप आपका पहले स्टेज में हो गया, फिर कुछ ड्रॉप आपका दूसरी स्टेज में हो गया, फिर कुछ ड्रॉप आपका तीसरी स्टेज में हो गया। तो धीरे धीरे ये ड्रॉप हो रहा है, एकदम से एक ही स्टेज में बॉयलर प्रेशर से आप कंडेंसर प्रेशर तक नहीं आ रहे हो, बल्कि स्टेजेस में आ रहे हो। तो इस तरह से जब आप मल्टी स्टेजिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग बोलते हैं। और कंपाउंडिंग के कारण क्या होता है, आपकी जो रोटर स्पीड है ये रिड्यूस होती है, रिड्यूसेस रोटर स्पीड, क्योंकि रोटर की स्पीड रिड्यूस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतनी हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो क्या होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल जो स्ट्रेसेस होंगे वो बहुत हाई होंगे, जिसके कारण टरबाइन के ब्लेड्स में मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं टू रिड्यूस द रोटर स्पीड। यहाँ पे एक डायग्राम भी लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये नोजल है, ठीक है। स्टीम को क्या किया, नोजल से क्या किया, नोजल के थ्रू स्टीम को में जो एंथैल्पी प्रेशर था उसको हमने क्या कर दिया,
काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया। अब ये कही ये दिस इज मूविंग ब्लेड, दिस इज फिक्स्ड ब्लेड, ठीक है। तो टरबाइन की मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, तो ये जो है पहला स्टेज है, ये जो आपको दिख रहा है ये पहला स्टेज है आपका, ठीक है। तो पहला स्टेज में मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, फिर दूसरे इस तरह से होता है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे नहीं, सॉरी, पहला स्टेज आपका ये वाला पहला स्टेज हो गया। उसके बाद दोबारा आप नोजल नहीं लगाते, दोबारा हम क्या करते हैं, फिक्स्ड ब्लेड का इस्तेमाल करके दूसरा स्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, या तो आप नोजल यहाँ पे लगाइए या यहाँ पे आप फिक्स्ड ब्लेड लगाइए, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स्ड ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो हो क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी फिक्स्ड ब्लेड है, तो आपने क्या कर दिया, ये पहला स्टेज हो गया, ये वाला जो स्टेज था आपका, दिस वन इज फर्स्ट स्टेज, ये आपका पहला स्टेज हो गया, और ये वाला जो आपका है दिस इज सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या है, जो नोजल लगाया था उससे वेलोसिटी इतनी हाई पहुंची यहाँ पर, अब ये क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई मूविंग ब्लेड में, ठीक है, कुछ इसका ड्रॉप हुआ, फिर फिक्स्ड ब्लेड है तो यहाँ पे कांस्टेंट रही, फिर ड्रॉप हुआ, फिर कांस्टेंट रही, फिर ड्रॉप होगा, कांस्टेंट होगी, फिर इस तरह से क्या है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, हम मल्टी स्टेजिंग करके हम फाइनली क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अगर देखें तो हम, या देखिए यहाँ पे जो नोजल है, नोजल की जगह आप यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड भी रख सकते हैं, तो फिक्स्ड ब्लेड रख के उस हिसाब से आपका आएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पे फिक्स ब्लेड है तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, तो वो एंथैल्पी का ड्रॉप होगा वहाँ पे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मुद्दा यही है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर अगर सिंगल स्टेज में अगर हम एक्सपेंशन करवाते हैं बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक, तो बहुत ही हाई इसमें हाई स्पीड जो है मिलती है रोटर पे, और जिसके कारण बहुत ही हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, जो क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स को मैकेनिकली फेल कर सकते हैं टरबाइन की ब्लेड्स को। सो टू अवॉइड सच सिचुएशंस वी डू मल्टी स्टेजिंग इन स्टीम टरबाइन, एंड दिस मल्टी स्टेजिंग इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ रोटर, रोटर की स्पीड को कम करने के लिए कंपाउंडिंग की जाती है। और रोटर की स्पीड कम क्यों करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कम करने का कारण। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।